हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आई हूँ बसपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो आइए जानते हैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा क्या है। नमस्कार, जय भीम। मैं पुलकेश चलवादी, बहुजन समाज पार्टी महाराष्ट्र स्टेट का जनरल सेक्रेटरी हूँ। यहाँ पे मैं सभी मेरे उपस्थित पत्रकार भाइयों बहनों से मैं कहना चाहूँगा, ईवीएम हटाओ, भारत देश बचाओ। ईवीएम हटाओ, भारतीय संविधान बचाओ, ये मेरा नारा है। इसलिए नारा है, जब से अपने देश में ईवीएम मशीन आई है तब से अपने भारत में एक अच्छा पॉलिटिकल लीडर चुन के नहीं आ रहे। ये मशीन जिसको चाहिए उसको चुनकर लाता है। और आप लोग जानते हैं, बहुजन समाज पार्टी का पहले से नारा है कि कांग्रेस सापनाथ है तो बीजेपी ये नागनाथ है। ये दोनों एक ही पार्टी है। ये दोनों का जो बाप है ये एक ही है। ये सिर्फ दिखाने के लिए ये दो पार्टी है। आपको यहाँ पे कहने में मुझे कहना चाहिए कि इस देश में 1984 में 14 अप्रैल को मान्यवर कांशीराम साहब ने जब पार्टी का निर्माण किया, बहुजन समाज पार्टी का, ये निर्माण इसीलिए किया, भारत देश में जो 85 मतलब 15% लोग 85% लोगों के ऊपर रूल करते हैं और 85% लोगों के ऊपर जुल्म करते हैं, इसलिए पार्टी बनाई गई थी। ये पार्टी का मुख्य उद्देश्य था एससी, एसटी, माइनॉरिटी, ओबीसी ये सभी को हुकुम में लाने के लिए ये पार्टी बनाई गई थी। आप लोग देखे होंगे कि मान्यवर साहब ने उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा जो राज्य, यहाँ पे 4 बार बहन कुमारी मायावती जी को यहाँ के सीएम बनाए और उनके कार्यकाल में जो काम हुआ उत्तर प्रदेश में, ऐसे कभी कोई भारत देश में काम हुआ नहीं है। इसलिए ये जो कांग्रेस बीजेपी डर कर इस देश में ईवीएम लाए, क्योंकि आने वाले दिनों में इस प्रकार से रहेगा तो पूरे देश में बहन कुमारी मायावती जी राज करेगी और हमारा क्या होगा, इसलिए ईवीएम लाए। आप देखो 2007 के बाद भारत देश में जो पार्टी बहुत ही 84 में फॉर्म हुई और जो जोर में बढ़ रही थी, वो पार्टी को खत्म करने का ये लोगों ने किया। तो मैं बोलता हूं, इतना ही नहीं कि हर अच्छे जो संविधान के साथ चलने वाले, डेमोक्रेसी के साथ चलने वाले, जो बाबा साहब के, फुले जी के, शाहू महाराज के विचारों पे चलने वाले को ये लोग किसी न किसी तरीके से पॉलिटिकली उनको हैंडीकैप कर रहे हैं। और इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि ये देश में जब ईवीएम बंद नहीं होता तो आने वाले दिनों में ये लोग बाबा साहब का संविधान भी नहीं रखेंगे और भारत देश में जो 85% जो एससी, एसटी, ओबीसी जो माइनॉरिटी है, इन लोगों के ऊपर बहुत बड़ा अत्याचार होगा। तो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, ये जो बीजेपी है, कांग्रेस है, आप देखें कि राहुल जी गांधी ने इतना बड़ा भारत जोड़ो अभियान किया, उसमें कहीं भी उन्होंने ईवीएम हटाने के लिए न कहा, ईवीएम का नाम भी नहीं लिया। और आज आप देख रहे हैं कि भारत देश में इलेक्शन चल रहे, जो चुन के आने चाहिए वो चुन के नहीं आ रहे। आज मैं मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी का बताऊंगा, मैं वडगांव शहरी से बीएसपी का कैंडिडेट था। मेरे यहाँ पे बहन कुमारी मायावती जी का रैली हुआ और वहां पे मैं देखा कि मुझे, जबकि पूरा मीडिया कह रहा था, पूरा एलआई भी कह रहा था, सब लोग कह रहे थे कि इस बार बहुजन समाज पार्टी का सीट वडगांव शहरी से लगने वाला है। पर जब मत की गिनती हुई, वहां पे चकराने वाले मत का गिनती हुई, 3762 मत मुझे मिले। मैं तो नगर सेवक रह चुका हूं और वहां पे मेरा जो काम है, मेरा एजुकेशनलिस्ट बोल के मुझे पुणे में जाना जाता है, क्योंकि मैं बहुत बड़ा सीबीएसई स्कूल चलाता हूं और उसके साथ राजकीय रहे हो, सामाजिक हो, हर एक इसमें काम करता हूं। वहां देखा गया तो
वहाँ पे सिर्फ 3062 वोट्स मुझे मिले। और इतना ही नहीं, जहाँ के हमने महाराष्ट्र में हर जगह जहाँ जहाँ पे बहुजन समाज पार्टी के जो उम्मीदवार खड़ा किए थे वहाँ पे देखा गया तो किसी को 500 वोट है, किसी को 200 वोट है, किसी को 1000 वोट है, किसी को 2000 वोट है। इस चीज से ये मालूम होता है कि पूरा ये इलेक्शन में मैनिपुलेशन किया गया है कि मेरा जैसा कैंडिडेट को मिनिमम लाख वोट तो मिलना चाहिए था। जब लाख वोट मिलने वाले को 3762 वोट मिलता है तो इसका क्या होता है कि ईवीएम होता है। और क्यों? भाई संविधान पे काम करने वाला बहुत, आज मैं अनेक सालों से भारतीय संविधान पे मैं काम करता हूँ, संविधान का प्रचार का काम करता हूँ, संविधान को लेके मैं लोगों में एक प्रोत्साहन और एक प्रभुत्व का काम करता हूँ। तो इसलिए ये लोगों ने आज ईवीएम को लाकर अच्छे अच्छे जो लीडर है, और वो लीडर के साथ साथ मैं यह कहूंगा इनको महाराष्ट्र में बहुजन समाज पार्टी भी नहीं लाना। क्यों? कि शाहू फुले की जो भूमि है वो महाराष्ट्र है। ये भूमि में कभी बहुजन समाज पार्टी अपना सीट लाएगी तो भारत देश में बहन कुमारी मायावती जी को यह देश के पंतप्रधान बनने में टाइम नहीं लगेगा, इसलिए ये कर रहे हैं। तो मैं सभी से अपील करता हूं, देशवासियों से, मेरे महाराष्ट्र के वासियों से और मेरे पुणे वाले से, कि आने वाले दिनों में हम लोग ईवीएम हटाने के लिए हम सब घर के बाहर नहीं निकलते तो ये ईवीएम हमें खत्म करेगा। आप देखते हैं अमेरिकी देश ये ईवीएम इस्तेमाल नहीं करते, तो जब इतने एडवांस कंट्रीज ईवीएम इस्तेमाल नहीं करते तो हमें करना चाहिए क्या? और आज हम चुप रहेंगे तो आने वाले दिनों में हमें चुप किया जाएगा। आज देखते हैं आप ये ईवीएम का आवाज उठाने से हमने शुरुआत किया तो उसमें आप देखिए परभनी में जाके बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के साथ उनके स्टैच्यू के पास छेड़छाड़ किया। वो छेड़छाड़ में आवाज उठाने वाले सोमनाथ सूर्यवंशी को मर्डर किया गया, पर आज तक उसके ऊपर कुछ भी नहीं हुआ। आप देखते अमित शाह जी ने बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान निर्माता है उनके खिलाफ जो बात किया वो इतना निंदनीय था, जिसके लिए बहन कुमारी मायावती जी ने पूरे देश में 24 दिसंबर को पूरे देश में आंदोलन किया। और आज ये कहूंगा, जो आदमी बाबा साहब को तो सारे लोग भगवान मानते, जिन्होंने वन मैन वन वैल्यू ये करके दिखाया, आज एक सामान्य आदमी होगा और राष्ट्रपति होगा इस देश में, जब अपना राजा बनाने निकलते तो उनको समान अधिकार होता। ऐसे डॉक्टर बाबा साहब के बारे में बोलते और उतने बोल के आप देखें तो ये 17 तारीख को बोला, 18 तारीख को आपने देखा बॉम्बे में जो गेटवे से जो ये धारापुरी को जाने वाली बोट थी जिसमें बहुत सारे लोग थे, उसको भी मिलिट्री के बोट ने उड़ाया, क्योंकि मिलिट्री का बोट उड़ाएगा किसी को भरोसा नहीं लग सकता, क्योंकि इतने ट्रेंड होते तो ऐसे ऐसे किस्से देश में घट रहे। आपने देखा है पुलवामा भी हो चुका है, ऐसे बहुत सारे किस्से। तो मैं सभी से अपील करूंगा, आने वाले दिनों में आप ही नहीं, हम ही नहीं, सारा लोग मिलके रास्ते में निकलते, घर से बाहर निकलते और भारत बचाओ, ईवीएम हटाओ, संविधान बचाओ, ईवीएम हटाओ, ये नारा लेकर हम सब काम करेंगे। इतना ही मैं कहता हूँ। सर, सुना हमने कि आप कोर्ट भी जाने वाले थे, कोर्ट के प्रोग्राम था। सर अभी कोर्ट में आपने देखा है कि उन्होंने इलेक्शन के नॉर्म्स में बहुत सारा रेक्टिफिकेशन किया है और कोर्ट जाके न्याय तो मिलने वाला नहीं, पर हम कोर्ट का भी रास्ता रखेंगे। पर जब तक सारे जनता रास्ते पे नहीं उतरते तो ये ईवीएम हटाना मुश्किल है। और आपको ये भी कहूंगा, बहन कुमारी मायावती जी इस ईवीएम के खिलाफ कोर्ट में चल रहे हैं, उन्होंने जो ये दाखिल किया है, और हम भी पुणे की तरफ से सभी उम्मीदवार मिलके हम भी इसमें कोर्ट में जा रहे हैं। क्या ऐसा होता है? ईवीएम ही होता सब कुछ, तो फिर और जगह सरकार नहीं आई है, कहीं जगह सरकार नहीं आई उनकी, तो वहाँ पे क्या होगा? सर देखिए सर, ये लोग बहुत शातिर लोग हैं। जहाँ छोटे प्रदेश होते हैं वहाँ पे कुछ वहाँ के पार्टीज को ये देते, और जहाँ पे बड़ा स्टेट्स मिलते वहाँ पे वो छोड़ते नहीं सर। और वो भी इन्हीं के मैनिपुलेशन से बनता है सर। और ये कैसा
ये जब समझो वही वहां भी एक मैनिपुलेशन दिखाएंगे पूरा, तो देश में एक लोगों में इसका ये हो जाएगा। इसलिए ये लोग ये सब पॉलिटिकल ये कर रहे हैं। सर पुणे से मुंबई आए खास किस वजह से, यही कहने के लिए प्रेस को या कुछ और भी बातें हैं? सर मैं तो देखिए, मैं एक्चुअली बॉम्बे इसलिए आया, बॉम्बे ये देश की आर्थिक राजधानी है और जो बॉम्बे में बोला जाता है वो पूरा देश ही में पूरे वर्ल्ड में मालूम हो जाता है। आज पुणे कैसा है, एक पश्चिम महाराष्ट्र में आता है, तो बॉम्बे ये भारत की फाइनेंशियल कैपिटल है, यहाँ मैं आवाज उठाऊंगा तो सबके कानों तक जाएगा, इसलिए मैं आज यहाँ पे आया। चुनाव आने वाला है, टीएमसी की चुनाव आने वाला है, क्या लगता है आपको कि ईवीएम ही होगी या फिर आप कुछ कर रहे हैं, ऐसा एक्शन ले रहे हैं? सर देखिए, हमारी मांग है इसके बाद जो भी इलेक्शन हुए तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है बैलेट के ऊपर, क्योंकि वोट जो हम देते, आप देखिए रक्तदान करते तो आपके आंखों के सामने होता है, आप नेत्रदान करते आपके आंखों के सामने होता है, आप अन्नदान करते आपके आंखों के सामने होता है। और जो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखा है वो बैलेट से वोटिंग होना चाहिए, हमने हमारे आंखों से देखना चाहिए, हमें फील होना चाहिए हमने इनको वोट दिया है, तो वो चीज ईवीएम में नहीं हो रहा है। और आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक का कोई भी माध्यम हो उसको मैनिपुलेट किया जाता है, तो ये मैनिपुलेशन के लिए इन लोगों ने लाया, इसलिए बंद होना चाहिए। भारत देश में कि हर चीज को कंट्रोल करने के लिए उसके डिपार्टमेंट्स बने हुए। सर देखो, ड्रग के लिए भी, जो ड्रग बोलते हैं हम मेडिसिन बोलते हैं, उसको चेक करने के लिए भी कोई यंत्रण है। और आप बोलते खाना जो रहता है, फूड ग्रेन्स रहते हैं, जो ये रहते हैं, उसके लिए भी चेक करने के लिए होता है। होटल्स होते हैं, होटल के ऊपर भी होता है। पर आप देखिए ईवीएम को जांच करने के लिए कोई अपने इधर यंत्र नहीं है भारत देश में। और ये क्यों नहीं है? ईवीएम उन्हीं के पास है और वो किसी से चेक करवाने नहीं चाहते। आज देखिए कि ईवीएम इस बार जो यूटिलाइज महाराष्ट्र में किया गया, ये गुजरात की कंपनी ने निर्माण किया। तो गुजरात की कंपनी के बारे में मैं बोलना तो नहीं चाहता हूँ, सारी दुनिया को पता है क्या गुजरात कर रहा है और गुजरात में क्या क्या हो रहा है, ये तो आप सभी जानते हैं और पूरा भारतवासी जानते हैं। लास्ट में क्या मांगे क्या सर हमारी मांग है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बैलेट पे वोटिंग होना चाहिए, बैलेट बॉक्स में नहीं सर, बैलेट जो हम हमारे आंखों से देख के सिक्का मारेंगे, ऐसा मतदान होना चाहिए। उसी टाइम हर भारतीय को लगेगा ये मैंने वोट दिया है, ये इनको मैंने क्रिएट किया है। आज आप देखते हैं जो आमदार, जो खासदार, जो नगर सेवक जो ईवीएम से बने हुए, वो उनको ना पब्लिक जानती थी, ना कभी उन्होंने पब्लिक को अपना समझा है, ना पब्लिक का काम किया है। सर आप देख रहे हैं आज कि ईवीएम से बने हुए ये जो भी नगर सेवक, आमदार, खासदार है, उन्होंने कि देश का काम किया कि खुद की संपत्ति बढ़ाई, इसके ऊपर आप देखिए। भविष्य में आंदोलन करने वाला कैसे ईवीएम को लेके? सर अभी देखिए, हम लोग, ये तो आज का मेरा शुरुआत है, मैं आज के बाद हर दिन एक ही काम करूंगा सर, मेरे पार्टी के लोगों को लेकर, जो हरे हुए उम्मीदवारों को लेकर। और सर मैं अकेला बहुजन समाज इसमें पीड़ित नहीं हूँ, बहुत सारे पार्टी भी पीड़ित है, बहुत सारे पार्टी भी पीड़ित है और बहुत सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी पीड़ित है। तो हम सबको लेके ये लड़ाई लड़ेंगे और मुझे भरोसा है कि ये देश में लोग जब अन्याय होता है तो घर से बाहर निकलकर न्याय लेता है और वो जरूर होगा। देखिए सर, मैं 2002 में पुणे से कलश दानोरी ये प्रभाग से मैं नगर सेवक था। उस वक्त जो वोटिंग हुआ था वो बैलेट से हुआ था सर। तो उसके बाद से जितने बार जो ये ईवीएम मशीन से हुआ उतने बार मैं हारा हूं सर। और जनता मेरे साथ है और रोज मेरे यहाँ मिलने के लिए, मेरे से काम करवाने के लिए मिनिमम मेरे ऑफिस के बाहर पूरी गर्दी लगी होती है, पर वोट कहाँ जाता है यही मुझे नहीं पता। ईवीएम में भी
बटन दबाने पर आता है कि किस पार्टी को, किस चिन्ह को आपने वोट दिया है। आप कैसे कहते हैं कि बैलेट पेपर सामने होता है, ये नहीं होता है? टेक्निकली आप कुछ प्रूव कर सकते हैं कि सर देखिए, आप जो कह रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन पे दिखता है सर। आज आप घर में टीवी लगाओगे, टीवी लगाने के बाद जो पोस्टर आपको अभी दिखेगा टीवी लगाने के बाद, वो कुछ देर के बाद डिसअपीयर होता है सर, दूसरा आ जाता है। अगर तो ऐसा उसी रहता- प्रकार से सर ऐसा रहता है तो कश्मीर और झारखंड बीजेपी क्यों हाथ से जाने सर, देती? मैं इसके पहले भी आपको कहा कि वो लोग पूरा ही मैनिपुलेशन नहीं करते सर, क्योंकि जो राज्य में ज्यादा सीट्स होते हैं तो वहीं पे वो लोग ये करते हैं, क्योंकि वो शातिर लोग हैं। आपको मैंने कहा नहीं, देखिए सर, मैं आज सिर्फ ईवीएम के बारे में बात करने आया हूँ और मनमोहन सिंह जी को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करने आया हूँ। अमित शाह जी ने जो बाबा साहब के किया था उसके बारे में मैं निषेध करने आया हूँ। सर, बांग्लादेश में जो हो रहा है वो भी तो देश का ही मुद्दा है और मुझे लगता है उस पर ज्यादा सवाल उठना चाहिए। सर देखिए, वो बात पे मैं कह सकता हूँ, बट कैसा है, मेरे को कुछ लिमिटेशंस है कि ऊपर के पॉलिटिक्स के हमारे बड़े नेता बात करें। सर है हमारे पीके सोलंकी जी, हमें कुछ डबिंग के लिए भी करने के बोले थे। मैं उनको पहले बोला, जब तक ईवीएम का मेरा संघर्ष नहीं होता मैं आपका फिल्म का काम बाद में करूंगा, पहला ईवीएम से लड़ूंगा। नहीं भाई, नहीं, वो उनको लगेगा फिर प्लान वर्क है। सर, खाने में मिर्ची जरूरी है, वैसे ये भी नहीं जरूरी है, सुनिए। वो सुना था, बहुत अच्छा पूछ रहा था। नहीं, उनका बहुत सही